गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने जा रहे हैं उस क्लास का क्रमांक है मित्रों 34 नंबर। यानी इससे पहले हम 33 क्लासों पे चर्चा कर चुके हैं और आपको पता है रोज मात्र और मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और वर्ष 2022 का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन मित्रों, पहला क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में चलाए जा रहे अभियान सीईओ यानी सीओ से बीएलओ का संबंध किससे है। यानी राजस्थान में चलाए जा रहे अभियान सीईओ से बीएलओ का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन देखिए, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने से संबंधित है ये, विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा सर्वेक्षण से है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने से है या बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने से है। यानी सीईओ से बीएलओ जो अभियान चलाया गया राजस्थान में, इसका संबंध किससे है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है। ये जो सीईओ से बीएलओ अभियान चलाया गया था, इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी वोटर आईडी है इसको हमें आधार से लिंक करना है। किससे लिंक करना है? आधार से। यानी वोटर आईडी जो क्रमांक है वो हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे, आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे। और इसी को लेकर ये सीईओ से बीएलओ अभियान हमारे राज्य में चलाया गया था। तो वोटर आईडी को आधार से जोड़ने से संबंधित जो कार्यक्रम था वही है सीईओ से बीएलओ। तो बाकी ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वोटर आईडी के को आधार से जोड़ने संबंधित। अब देखिए आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है। सीईओ से बीएलओ अभियान जो है वो वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाने से संबंधित है। और वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के अभियान में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखिए। ये जो सीईओ से बीएलओ जो अभियान चलाया गया था ये नेशनल स्तर का अभियान था मित्रों, जिसमें राजस्थान ने वास्तव में बहुत बढ़िया काम किया है और पूरे देश में राजस्थान टॉप स्थान पे है। यानी जो हमारी वोटर आईडी है उसको आधार से लिंक करवाने में सबसे बेहतरीन जो काम किया है वो हमारे राजस्थान ने किया है। और राजस्थान की इसमें रैंक जो है वो प्रथम है, यानी राजस्थान सबसे टॉप में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, एक तो ये सीईओ से बीएलओ जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, ये वोटर आईडी को आधार से जोड़ने से संबंधित है। साथ में ही आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में इसकी कौन सी रैंक है, तो कौन सी रैंक है, प्रथम रैंक है। अब देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, राजस्थान में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। जीवन प्रत्याशा दर औसतन राजस्थान में एक व्यक्ति कितने वर्ष तक जीता है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए 65 वर्ष जीता है, 69 वर्ष जीता है, 74 वर्ष जीता है या 63 वर्ष जीता है। यानी राजस्थान में जो जीने की औसत आयु है वो क्या है कि कितने वर्ष तक आदमी जीता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 69 वर्ष। यानी राजस्थान की जो औसतन जीवन प्रत्याशा दर है वो 69 वर्ष है। 69 वर्ष तक राजस्थान में सामान्यतः व्यक्ति जीता है। और ये देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या है, भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो 69.7 वर्ष है। यानी राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा दर है उससे भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो ऊपर है, यानी भारत से हमारा स्थान जो नीचे है। और राजस्थान में जो जीवन प्रत्याशा दर है वो 69 वर्ष ही है। और राजस्थान का भारत में जीवन प्रत्याशा की दर से अगर देखें तो स्थान कौन सा है, 18वां है। यानी भारत के जो 17 राज्य है उनकी जीवन प्रत्याशा दर हमारे राजस्थान से बेहतरीन है, अच्छी है। वहां पर लोग यानी हमारे से ज्यादा वर्षों तक जीते हैं राजस्थान से। तो आप ध्यान में रखिए, अगर ऐसे भी पूछ ले कि जो राजस्थान की जीवन प्रत्याशा दर है वो भारत की दर से कम है या ऊपर है, तो कम है, आपको ये ध्यान में रखना है। और एक भारतीय आप ध्यान में रखिए और हमारा स्थान कौन सा है, 18वां, ये भी ध्यान में रखिए। तो हमारी जीवन प्रत्याशा दर कितनी हो गई, 69 वर्ष हो गई। ये लीजिए आज का तीसरा क्वेश्चन, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो, श्यानी बनो इसका मतलब महिलाओं से संबंधित है ये कोई अभियान। और किससे संबंधित है ये पूछ रहे हैं, महिलाओं को घरेलू शोषण से बचाना। इस अभियान का संबंध महिला घरेलू शोषण है उससे बचाने से संबंधित है, या बालिका साक्षरता को बढ़ावा देने से संबंधित है, या बालिकाओं में जो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन है
माहवारी को लेकर स्वच्छता प्रबंधन जो महिलाओं में किया जाए उससे संबंधित है या महिला रोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित है? यानी महिलाओं को किस मामले को लेकर सयानी बनने के लिए यह अभियान चलाया गया है? तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर ये जो अभियान है वो चलाया गया था, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ताकि महिलाओं में जो संक्रामक रोग है वो ना फैले और महिला स्वच्छता बनी रहे और माहवारी के दौरान वो सही तरीके से उसको मैनेज कर सके, प्रबंधन कर सके। इस हिसाब से ये जो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान ये हमारे चलाया गया था और अभी हाल ही में इसको राजस्थान के राजधानी क्षेत्र में चलाया गया। सबसे पहले नागौर वगैरह वगैरह जिलों में चलाया गया था ये, लेकिन अभी ये 3 जिलों में चलाया जा चुका है आज तक, है ना। तो ये जो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान है ये महिलाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन से है। इसको डेमो के रूप में, अभियान के रूप इसको लिया गया है पहले और कुछ इसमें में पूरे राजस्थान में इसको लागू कर देंगे। तो ये बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर चलाया गया अभियान है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आज का? राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे। कौन से रोपवे की बात हो रही है? स्वचालित, यानी जो अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक। और किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन देखिए, अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में या जयपुर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा जयपुर। यानी जो स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है वो हमारे जयपुर में बना जा रहा है। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है देखिए। राजस्थान के प्रमुख रोपवे कौन कौन से हैं? तो पहला रोपवे है मित्रों सुंदा माता मंदिर, और ये सुंदा माता मंदिर हमारे पड़ता है कहां पर है? जालोर में। और ये जालोर में सबसे पहले बनाया गया था, यानी राजस्थान का पहला रोपवे है ये, और ये सर्वाधिक लंबा बोले तो 800 मीटर, यानी ये जो रोपवे है वो 800 मीटर है। 800 मीटर इसकी लंबाई है। रोपवे अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मित्रों देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है और ये धरातल है। अब इस पे मान लीजिए कोई मंदिर बना हुआ है या कोई मस्जिद बनी हुई है, तो धरातल या मैदानी भाग से सीधे ऊपर तक एक इस तरह की तारों के द्वारा एक ऐसा यंत्र लगा दिया जाएगा जिसमें बैठकर व्यक्तियों को ऊपर पहुंचाया जाता है, ताकि उनको सीधा धरातल से मंदिर तक सीधा एक रास्ता मिल जाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना पड़ता है। और अपनी भाषा में उड़न कटोरा है, कहीं है उड़न कटोरा। तो ये इस तरह का जो बनाया जाता है वो रोपवे होता है। और ये हमारा जो पहला बनाया गया था वो सुंदा माता जालोर में बनाया गया था और ये सर्वाधिक लंबा है। फिर बनाया गया था मनसा पूर्ण करणी माता, ये दूसरा था। कहां पर है ये? तो ये उदयपुर में है मनसा माता पूर्ण करणी माता मंदिर, और ये राज्य का सबसे छोटा है जिसकी लंबाई मात्र कितनी है? 87 मीटर है। तीसरा कहां पर बनाया गया? सावित्री माता, ये पुष्कर में है, अजमेर में। चौथा बनाया गया था सामोद वीर हनुमान मंदिर, ये हमारे चौमू जयपुर में है। तो देखिए मित्रों, राज्य में अब तक 5 रोपवे बन चुके हैं। कितने? 5 रोपवे। 5 में से देखिए हमारे राजस्थान में जो 2 तो है वो जयपुर में है। 2 कितने हैं? कुल तो कितने हैं? 5, लेकिन जयपुर में कितने हैं? 2। एक तो ये हो गया जयपुर में सामोद वीर हनुमान मंदिर जो कि चौमू जयपुर में है, और एक जो भी हाल ही में बनाया गया है जिसपे हमारा क्वेश्चन था, ये देखिए अन्नपूर्णा माता जो मंदिर है जयपुर में, वहां पर इसको बनाया गया है। ये राज्य का 5वां और जयपुर का दूसरा रोपवे। और लंबाई कितनी है इसकी? ये ध्यान में रखिए 436 मीटर। एक तो सर्वाधिक लंबा कौन सा है? तो सुंदा माता। कौन सा है? सुंदा माता, ये सबसे लंबा है। कितना लंबा है? 800 मीटर। ठीक है। एक मनसा माता जो मनसा पूर्ण माता है, हमारी मनसा को पूर्ण करने वाली माँ जो उदयपुर में है, इसकी 87 मीटर है। एक तो आपको सर्वाधिक ध्यान में रखिए, एक न्यूनतम ध्यान में रखिए, और ये नया बनाया तो इसका भी आप ध्यान में रखिए। इसकी कितनी है? 436। और इसको नाम जो दिया गया है वो दिया गया है अन्नपूर्णा। कैसा नाम दिया गया है? अन्नपूर्णा माता, जो हमारे जयपुर में है, जिसकी कुल लंबाई है वो 436 मीटर है। ये रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे के नाम से जाना जाएगा। और जयपुर में खोले के हनुमान जी, यानी खोले नामक स्थान पर जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसके धरातले मैदान से पहाड़ी पर बने हुए अन्नपूर्णा माता मंदिर तक इस रोपवे को जोड़ा गया है, और जिसकी लंबाई होगी 436 मीटर, और इसको नाम दिया गया है अन्नपूर्णा माता रोपवे। ठीक है। तो ये रोपवे से संबंधित हमारे राजस्थान के जितने भी रोपवे हैं हम लोगों ने इसे एक ही स्लाइड में शामिल कर लिए, तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन।
क्या है, न नशा करेंगे न करने देंगे नामक अभियान का संबंध किस जिले से है? ना ही तो नशा करेंगे और ना ही करने देंगे नामक अभियान का संबंध किस जिले से है? वास्तव में ये जो अभियान है बड़ा ही अच्छा लगा मेरे को इसको पढ़ के, और हर जिले में ऐसी शुरुआत होनी चाहिए ताकि जो युवा है आजकल नशे की लत में बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं तो उनको बचाया जा सके और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता है उनको फैलाया जा सके। तो ऐसी शुरुआत करने वाला जिला कौन सा है हमारे राजस्थान में? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है या चूरू? ये लो चारों ही है वो बीकानेर संभाग के जिले हैं। इनमें से कौन सा जिला है जिसने ये शुरुआत की है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हनुमानगढ़। यानी हनुमानगढ़ जिले में न नशा करेंगे न करने देंगे अभियान है वो शुरू किया गया, जो बहुत ही बढ़िया अभियान है मित्रों, ताकि नशे से युवाओं को बचाया जा सके। तो इस अभियान की शुरुआत हनुमानगढ़ में की गई थी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 500 क्वेश्चनों पर विस्तृत चर्चा की। और आज की जो हमारी क्लास थी वो 34 नंबर की क्लास थी मित्रों। आपको पता है रोज मात्र और मात्र हम 5 से 10 मिनट की क्लास बनाते हैं और मात्र 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, ताकि यूट्यूब पर आपको लंबी क्लासें ना देखना पड़े। और 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो उत्साह एकेडमी की और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें मित्रों, ताकि किसी भी तरह की अगर त्रुटि रह जाती है तो और क्लासों को बेहतरीन तरीके से सुधार के आपके सामने पेश किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।